महाभारत का नाम याद आते ही वह युद्ध याद आता है जो 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में 45 लाख सैनिकों व अनेक महारथियों की मौत हुई। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया। जैसे कौरवों की ओर से 100 कौरव, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, शकुनी, भागदत्त, जयद्रथ जैसे योद्धा लड़े थे। वहीं पांडवों की ओर से 5 पांडव, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युयुत्सु, घटोत्कच व इन सब के पुत्र युद्ध मैदान में उतरे थे। इस युद्ध में कृष्ण, रुक्मी, विदुर, बलराम व प्रद्युम्न ने हिस्सा नहीं लिया था। दोस्तों, जब भी महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का जिक्र उठता है तो बहुत से लोग अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, कुछ कर्ण को, तो कुछ भीष्म व द्रोण को, कोई लोग अश्वत्थामा को भी श्रेष्ठ बताते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बतलाऊंगा कि कौन था महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AVG TV। दोस्तों, ये सब लोग दिव्यास्त्रों से लैस थे तथा मुख्य रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे। लेकिन जिस महारथी ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किए बिना ही कौरव सेना व कौरवों का सर्वाधिक नाश किया, वो है महाबली भीम, जो केवल गदा चलाने में नहीं बल्कि धनुर्विद्या में भी महारत रखते थे। बचपन से ही दुर्योधन व अन्य कौरव किसी पांडव से भय खाते थे तो वे थे भीम। दुर्योधन तो भीम से इतनी ईर्ष्या रखता था कि उसने भोजन में कालकूट विष मिलाकर भीम को खिला दिया था और लताओं से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। ये बात और है कि भीम न केवल जीवित लौटे बल्कि अपने नाना के नाना नागराज आर्यक के आशीर्वाद से महाबलशाली हो गए। वो भीम ही थे दोस्तों जिन्होंने लाक्षागृह से अपने सभी भाइयों द्रौपदी को निकालकर अपने कंधे पर बैठाकर तीव्र गति से वहाँ से निकलकर दुर्योधन के दूतों की नज़रों से सबको बचाया था। वनवास करते हुए भीम ने ही अनेक राक्षसों का वध कर निर्बल लोगों की रक्षा की थी, विशेषकर हिडिंब व बकासुर को मारकर। जब अज्ञातवास में कीचक ने द्रौपदी से अभद्र व्यवहार किया तो वो अपने अन्य 4 महाशक्तिशाली पतियों के पास नहीं गई, वो भीम के पास सुरक्षा के लिए पहुंची, क्योंकि उसे विश्वास था कि केवल भीम ही उसकी सुरक्षा करेगा। और कीचक को मारकर भीम ने उसकी सुरक्षा की। जरासंध को आप सब जानते ही होंगे, श्री कृष्ण के परम शत्रु, जिसे हराने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ, उसका वध भी भीमसेन ने ही किया था। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से लेकर अंतिम दिन तक भीम के हाथों कौरव व उनकी सेना मारी जाती रही। भीष्म पितामह, कृपाचार्य व आचार्य द्रोण जैसे धनुर्धरों को भीम अपनी धनुर्विद्या से रोक लेने में समर्थ था। उनके अनेक महारथियों से युद्ध के प्रसंग द्रोण पर्व व कर्ण पर्व में मिलते हैं। जिस महारथी कर्ण के बल पर ही दुर्योधन ने महाभारत युद्ध करवाया था, जिसको अप्रतिम योद्धा माना जाता था, उस कर्ण को द्रोण पर्व में भीम द्वारा 3 बार अलग अलग युद्धों में बुरी तरह पराजित किया गया था। यहाँ तक कि एक बार तो कर्ण को वृषसेन के रथ पर बैठकर युद्ध भूमि से भागना पड़ा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अगले दिन भीम ने कर्ण को इस तरह से बुरी तरह हराकर परास्त किया था, घायल किया था कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि उसका शरीर भीम के बाणों से बहुत जर्जरित हो चुका है, केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही विवश होकर वो युद्ध भूमि में डटा हुआ है, अन्यथा कब का मैदान छोड़ चुका होता। कर्ण पर्व में भी भीम ने युद्ध में कर्ण को परास्त कर मूर्छित कर दिया था और उसकी जीभ काटने के लिए जब वो आगे बढ़े तब शल्य के समझाने पर, अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद दिलाने पर वो वापस मुड़े थे और उनके मुड़ने पर तब शल्य कर्ण को रथ को लेकर युद्ध भूमि से दूर चले गए थे। दोस्तों, युद्ध के 14वें दिन रात्रिकाल के युद्ध में भीमसेन ने ही सबसे ज़्यादा कौरवों का नाश किया। और लोग तो अस्त्रों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन भीम बिना किसी अस्त्र के केवल घूंसों व थप्पड़ों से ही युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कलिंग राजकुमार भानुमान का, जयरात का व 2 कौरवों का केवल घूंसे और थप्पड़ों से ही नाश कर डाला, उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा बाल्हीक का, शकुनी के 5 भाइयों को उन्होंने उसी दिन मार गिराया था।
उस दिन सूर्योदय के समय सभी महारथी एक दूसरे से जूझ रहे थे, लेकिन जिस युद्ध की सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुई वो था भीम व आचार्य द्रोण के बीच। द्रोणाचार्य द्वारा समस्त कौशल लगाने पर भी वो भीष्म को परास्त करने में समर्थ न हुए और आखिरकार अर्जुन के ललकारने पर तब वो उनसे युद्ध करने में प्रवृत्त हुए थे। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने उस दुशासन का वध किया जिसका अंध समर्थन दुर्योधन को था, और दुर्योधन केवल उसको व कर्ण को ही अपना सबसे ज़्यादा अपना मानता था। दुशासन व कर्ण के पुत्रों का भी वध भीम ने किया। इस सब के अलावा समस्त महारथी कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शकुनी, भूरिश्रवा व दुर्योधन ने इन सबको भीम ने धनुर्युद्ध में पराजित किया था, जबकि ये बहुत बड़े बड़े महारथी थे। दुर्योधन को गदा युद्ध में मारकर ही भीम ने महाभारत का अंत किया। उसमें बहुत से लोग भीम के गदा युद्ध के नियमों को अवहेलना करने पर उंगली उठाते हैं। तो दोस्तों, गदा युद्ध के नियम चाहे हों, लेकिन महर्षि के शाप के कारण, गांधारी की दृष्टि के कारण, जिसमें भीम का निचला हिस्सा वज्र के समान न रह पाया और भीम द्वारा दुर्योधन की जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन की जांग टूटनी निश्चित थी और गदा युद्ध में ऐसा ही हुआ। और उधर दुर्योधन का मरना था और महाभारत युद्ध का खात्मा हो गया। और तो और दोस्तों, महाभारत की समाप्ति के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र व गांधारी से मिले, तब धृतराष्ट्र सब पांडवों से मिले, प्रसन्न थे, वह उतने दुखी थे लेकिन क्रोधित न थे। क्रोधित थे तो केवल भीम से ही। वो भीम को गले लगाने के बहाने उसे बाहों में पीस कर मार जाना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही कौरवों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया था। भीम ही उन्हें कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता था। वो तो कृष्ण जी ने उनकी भावना को समझकर भीम की लोहे मूर्ति रखवा दी, जैसे धृतराष्ट्र ने भुजाओं में भरकर तोड़ डाला था। यही नहीं, भीम बहुत ज्ञानी व बुद्धिमान भी थे। वही अकेले पांडव थे जो युधिष्ठिर के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, और धूत क्रीड़ा के वक्त तो वे युधिष्ठिर के हाथ जलाने को तैयार हो गए थे। एक और जब सारे पांडव व अन्य जन भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के अधर्म का साथ देने के लिए उनकी अवहेलना नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, तब भी केवल भीम ही थे जो युद्ध के लिए पूरी तरह प्रवृत्त थे। और वो बार बार भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य को इस बात के लिए कटाक्ष करते रहते थे कि वो किस प्रकार विवश होकर अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था भीमसेन का वो जलवा, व युद्ध कौशल जो इतने अप्रतिम महारथियों में भी, इतने महारथियों में भी उनको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूँगा किसी ऐसे ही नए वीडियो में किसी रोमांचक गाथा व शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।